सोने का गोबर और दूध देने वाली जादुई गाय। आह मत मारो चाची, मुझसे गलती हो गई। आज तेरी गलती की वजह से हम लोगों को खाना नहीं मिला। छोड़ दे तारा बिटिया को, अभी उसकी उम्र ही क्या है। गलती से सब्जी में नमक ही तो ज़्यादा गिर गया था। आज तो तुझे मेरे हाथों से भगवान भी नहीं बचा सकते। राशि गैस स्टोव चालू करती है और तारा का हाथ गैस पर रख देती है। आह चाची, मेरा हाथ जल रहा है, भगवान के लिए छोड़ दो। चाची अब जाकर आएगी तेरी अगला अकल ठिकाने। बड़ा शौक है ना सब्जी में ज़्यादा नमक डालने का। तारा को दर्द से तड़पता देख राशि उसका हाथ गैस से नहीं हटाती। 5 मिनट तक लगातार गैस पर हाथ रखने से उसकी तारा का हाथ पूरी तरह से जल जाता है, जिसके बाद राशि उसे ज़मीन पर धक्का देकर वहां से चली जाती है। भगवान सब देख रहा है। यह लोग जो कह रहे हैं ना, भगवान इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। दामिनी तारा को उठाती है और कमरे में ले जाकर उसके हाथ पर दवाई लगती है। तारा के माता पिता यानी कि दामिनी के बड़े बेटे बहू की वजह का बहुत साल पहले एक कार के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके चलते दामिनी ने ही अपनी पोती का तारा को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन दामिनी के छोटे बेटे मोहन और पत्नी राशि ने दोनों दादी पोती का जीना हराम कर दिया था। सब्जी रोज अपने ही लेकर जाती हूँ। तारा मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रही होती है कि तभी तारा को कहीं धूप में बैठी एक गाय दिखाई देती है, जिसे देखकर तारा उससे पास जाती है। यह क्या, तुम्हें देखने से तो लग रहा है तुम्हें कोई दिनों से कुछ नहीं खाया है। काफ़ी कमज़ोर भी लग रही हो। मेरी पास तुम्हें खिलाने के लिए एक सब्जियों के अलावा कुछ भी नहीं है। तारा उस गाय को अपनी सब्जी की थैली में से पालक निकाल कर खिला देती है और उसके सिर पर हाथ फिराकर वहां से चली जाती है। लेकिन वह गाय तारा का पीछा करने लगती है। तारा जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि वह गाय उसका पीछा कर रहे होते हैं। उसके घर तक आ गई है। अरे यह क्या, तुम तो मेरे पीछे आ गई हो। देखो मेरे पास आओ, तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तारा की बात सुनकर वो आवाज़ निकलकर पूंछ हिलाती है। लगता है तुम्हारे मेरे साथ रहना है, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इस घर में और मेरी दादी इतनी मुश्किल से रह रहे हैं, हम तुम्हें के यह कैसे रखेंगे। तारा इतना बोल ही रही थी होती है कि तभी उसकी चाची आ जाती है। अरे करमचली, कहाँ गई थी? सब्जी लाने गई थी या फिर बनाने के लिए? यह गाय का यह क्या कह रही है? क्या तू इसको लेकर आई है? नहीं चाची, यह तो मेरे पीछे अपने आप आ गई है। मैं इसे लेकर नहीं आई हूँ। दिखने में तो यह हट्टी कट्टी लग रही है। एक काम कर, इसे घर के आंगन में बांध दे। इसका दूध बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। गाय को देखकर राशि के मन में दूध का लालच आ जाता है, जिसके बाद तारा उस गाय को आंगन में बांध देती है। और अब दामिनी और तारा मिलकर उस गाय का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं। उसे समय पर खाना खिलाना, उसकी साफ सफाई करना। तारा प्यार से उसका गाय का नाम मोती रखती है। ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन यह मेरे अपने पैसे इन संभाल के रखना, शाम को इसे मुझे दे देना। मोहन राशि को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उस दादी पोती को घर से बाहर निकलते वक्त गाय का इतने सालों से हमारी छाती पर बैठकर हमारे पैसे की बहुत रोटियां तोड़ ली है इन्होंने, लेकिन अब और नहीं। सारा अपनी सास की अलमारी में उन पैसों को छुपा देती है, जिसके बाद मोहन शाम को जैसे ही पैसे मांगता है तो राशि पैसे चोरी का नाटक करती है। मैं कह रही हूँ ना, वो पैसे ज़रूर उन दादी पोती ने चुराए होंगे। मेरी मानो तो आप उन्हें कमरे की तलाशी लीजिए। मोहन जैसे ही दामिनी के कमरे की तलाशी लेती है तो उसे अलमारी के पैसे मिल जाती हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। नहीं मोहन बेटा, मैंने यह चोरी नहीं की है। यह झूठ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हम पर। हाँ चाचा दादी, यह चोरी नहीं कर सकती। चुप कर तू, बड़ी आई दादी की बच्ची। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इन दोनों
को घर में रखेंगे। राशि मोहन मिलकर दामिनी और तारा को घर से बाहर निकाल देते हैं। दोनों दादी पोती मोहन राशि के सामने काफ़ी गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और उनके मुंह पर घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद अब दादी पोती वहाँ से जाने लगती है। तभी खुट्टे से बांधी उनकी गाय मोती जोर जोर से आवाज़ लगाती है, दादी हम अपनी मोती को इन हैवान के हवाले नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपनी मोती को साथ में लेकर जाएंगे। दोनों दादी पोती मोती को लेकर वहाँ से निकल जाती है। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उस झोपड़ी के अंदर जाती है और उसकी साफ सफाई करती है, वहीं पर रहने लगती है और वहीं पर घर के बाहर वो मोती को रखने का भी इंतजाम कर देती है। ये देखो दादी, मैंने मिट्टी का चूल्हा बना दिया है। चूल्हा तो तूने बना दिया है बिटिया, लेकिन इन पर पकाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और न ही हाथ में एक पैसा है। सोच रही हूँ कि बाहर जाकर कुछ काम ढूंढ लाऊं। दादी आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूँगी। दोनों दादी पोती मिलकर काम ढूंढने के तलाश में जाती है। दामिनी काम की तलाश में निकल जाती है। दोनों दादी पोती सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम मिल जाता है और उसी से वह अपने साथ अपनी गाय मोती का भी पेट पालती है। हाँ, यह लो मोती, आज घर में सिर्फ 3 ही रोटी बनाई है। एक दादी ने खा ली, एक तुम खा लो और एक मैं खा लूँगी। एक दिन देखना, मैं तुम्हें सिर्फ यह सूखी रोटी नहीं बल्कि चारा अच्छा खाना खिलाऊंगी, फिर तुम जल्द ही दूध देने लग जाओगी। तारा के लिए मोती एक बहन की तरह हो गई थी, जिसकी वजह से दिन रात बातें करती और अपने सारे दुखों के बारे में उसे बताकर उसके सामने रोती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दामिनी हमेशा की तरह सड़क पर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है, जोर से दामिनी को ठोकर मारकर चली जाती है, जिसके दामिनी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। आसपास के मौजूद लोग उसे घर लेकर आते हैं और अस्पताल में डॉक्टर को भी बहुत बुला लेते हैं। डॉक्टर, मेरी दादी ठीक हो जाएगी ना? हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं, चलने फिरने की तकलीफ होगी इन्हें और फिर यह पता नहीं कब तक रहे आपके साथ, बस यह दवाई देते रहिए। डॉक्टर की बात सुनकर तारा अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और बाहर आंगन में आकर मोती के सामने रोने लगती है। दादी का कुछ हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? भगवान मेरी दादी को ठीक कर दो, मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तारा रोती रोती वह अपनी गाय के पास ही सो जाती है। जिसके बाद अगले दिन ही तारा की जैसे ही आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी गाय ने जो गोबर दिया है वह पीले रंग का है, जिसे देखकर मोती ने पीले रंग का गोबर क्यों किया है, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं है? तारा काफ़ी डर जाती है और जल्दी से यह सारी बात जाकर दामिनी को बता देती है। जिसके बाद दामिनी बड़ी मुश्किल से बाहर आती है और देखते हैं कि तारा बिटिया ज़रा गोबर उठा कर दे मेरे हाथ में। तारा, यह गोबर पीले रंग का नहीं है बल्कि सोने का गोबर है। सोने का गोबर? लेकिन दादी हमारी मोती सोने का उप कैसे कर सकती है? तारा और दामिनी कुछ समझ पाते इससे पहले ही तारा दामिनी हैरान हो जाती है। मत हो, मैं एक जादुई गाय हूँ, गाय बोलती है, इसलिए मैं तेरा गोबर सोने का है। तुम लोग ने मेरा काफ़ी ख्याल रखा है, मुझे प्यार दिया है,
खाना खिलाया है, इसीलिए आज जब तुम तकलीफ़ में हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? मेरे गोबर के साथ साथ मेरा दूध भी सोने का है। तुम इन दोनों की मदद से अपनी किस्मत बदल सकते हो। और हाँ, याद रहे, जब भी कोई बीमार या घायल इंसान मेरा सोने का दूध पिएगा तो उसकी सारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अब मोती सोने का दूध देने शुरू कर देती है, जिसे देख तारा जल्दी से घर में जाती है और एक बर्तन में सोने का दूध भरकर अपनी दादी को दे देती है। दामिनी जैसे ही दूध को पीती है तो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरी बच्ची, देख, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मोती, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारा एहसास कभी नहीं भूलेंगे। अब दोनों दादी पोती उस सोने के गोबर से चीज़ बनाती है और उसे सुखाकर उन चीज़ों को सुनार की दुकान पर ले जाते हैं, बेच देती है, जिससे उन्हें काफ़ी पैसे मिलते हैं। वही गाय के सुनहरे दूध से वह अब लाचार, घायल और बीमार लोगों की मदद करती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस सोने के दूध की मदद से मेरा पोता, जो कई महीने से बीमार था, पूरी तरह से ठीक हो गया है। मेरे पति भी अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे, जो 2 साल से बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे थे। हम आपका एहसान से चुकाएंगे। बिना पैसे के दादी पोती इसी तरह से मदद किया करती थी। दूसरे की तरह राशि और मोहन ने जो भी दामिनी और तारा के साथ किया था, उन्हें भी उनकी सज़ा मिलती है। मोहन का सारा कारोबार ठप हो जाता है और दोनों पति पत्नी सड़क पर आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ दामिनी और तारा दूसरी गायों के लिए बड़ा सा गौशाला खोलती है और काफ़ी लाचार बीमार गायों को, बेसहारा गायों को सहारा देती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी।